सभी बच्चे जब भी आपकी ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, जैसे ब्रिक टेस्ट 50 कल तक हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से टाइम में, टेबल टेस्ट भी आपके 8-9 पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और क्लॉक तो आज ही पहुंचा दूंगे आप टाइम में। तो आपके अब सेक्शन वाइज टेस्ट है 135, 2 टाइम्स अटेम्प्ट है। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन विद इन टाइम के अंदर पूरा पेपर कर रहा है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑनलाइन में। ऑनलाइन के अंदर उसको क्या करना है, पेपर हमेशा देना है उसको कंप्यूटर पे, और लैपटॉप पे देगा तो माउस को अलग से रखना भाई, क्योंकि अब पूरा खेल यहाँ माउस का है ऑनलाइन में। आपने पूरा पेपर ऑफलाइन करना सीख लिया, लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो क्लिक करने की स्पीड है, स्क्रॉल करने की स्पीड है, लेफ्ट राइट अप डाउन, वो कितनी बेस्ट है। सारा गेम उस पर होगा। एक बार ऐसा हो सकता है डायरेक्ट ऑनलाइन आओ तो आपकी स्पीड डाउन हो जाए, बोले मैं ईद में 50 कर रहा था 40 ही रह गए, तो वो थोड़ी सी आपकी जो स्पीड है ना माउस की, वो शुरू शुरू में स्लो हो सकती है। तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और उसको हमें एक बार कहाँ टच करना है, 100। मतलब अगर आप 4 मिनट के अंदर 50 कर लेते हो कंप्यूटर पे, फिर आप एग्जाम में आराम से बैठो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। कोई टाइम से पहले करोगे तो कहाँ दिक्कत आएगी भाई। अब ये आपके शर्मा क्लासेस डॉट इन खोलना आप ऐसे, जब आप शर्मा क्लासेस डॉट इन वेबसाइट खोलेंगे तो डॉट इन के अंदर आपको ऐसा आपको एक दिखाई देगा आपको फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। इसमें आपको एक बटन दिख रहा होगा साइकोमेट्रिक। इस साइकोमेट्रिक बटन को आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ऐसे आपको एक और विंडो ओपन होगा। ये साइकोमेट्रिक केवल स्पेशल हमने साइकोलॉजी टेस्ट के लिए ही तैयार करवाया है, हूबहू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेस्ट मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त आपका मोबाइल नंबर जो है, जो आपने यहाँ पे लिखाया है एडमिशन कराते वक्त, वो तो मोबाइल नंबर आपको अपना सबको याद है, बोले बिल्कुल। और पासवर्ड आपका क्या है, जो आपका 4 डिजिट का एक एलरोमेन नंबर मिला हुआ सबको, यूनिक नंबर है वो सबका, वो आपका क्या है, पासवर्ड है। एक बार तो लॉगिन कर ही लेना। अब अगर आपने कोई पासवर्ड किसी से शेयर वेयर कर रखा है, तब तो लॉगिन करके उसको डैशबोर्ड में चेंज कर लेना। और आपको लगता है नहीं मैंने तो शेयर नहीं कर रखा है, तो आप उससे काम कर लो। वो अब आप एक बार लॉगिन तो आप हो ही जाओगे, लॉगिन के बाद आपको चेंज करना है नहीं करना है क्या करना है वो आप देख सकते हो खुद। लॉगिन जैसे हो जाओगे तो आपका जो यहाँ से पैकेज दिया गया है उसके अंदर 135 सेक्शन टेस्ट हैं और 20 आपके मॉक टेस्ट हैं। पहले हमें सेक्शन टेस्ट ही देने, मतलब ब्रिक अलग करना है, टेबल अलग, क्यूब अलग, हिडन क्यूब अलग, यस नो अलग, डिजिट अलग, सब अलग अलग करना है। मेमोरी ये अलग अलग जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जब आप करोगे तो आप पता करोगे ना कि मेरा कोई टेस्ट वीक तो नहीं है। डायरेक्ट मॉक टेस्ट क्यों देते हो, पहले अलग अलग क्वालिफाई कर लो। सबका टी स्कोर आपको दिखाई देगा लाइव कि आप इसका टी स्कोर क्वालिफाई कर रहे हो कि क्वालिफाई क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो उसको सुधार करो। 135 टेस्ट को आप कितनी बार दे सकते हो, कितना हो गया, 270 हो गया। अब वो जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं आपको, पूरे पूरे बैटरी टेस्ट कंप्लीट, जो साइको वाला मॉक टेस्ट दे रखा है वो 20 है, और उसके भी कितने अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 310 हो गए। तो 310 सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम 10-15 टेस्ट के अंदर ही अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति पर ले आएंगे। फिर भी आपको लगता है कि आगे जैसे पूरे पेपर अभी कर डालो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम डेट तो आया नहीं है, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है आप पूरी तैयारी करके 100% टच करके और आप पूरे पेपर अटेंड कर लो 2 बार। तो 2 बार पूरे पेपर अटेंड कर लोगे तो फिर हम आगे प्रयास करते हैं कि आपके कुछ पेपर्स आपके मॉक या सेक्शन वाइज आपके पेपर कोई शॉर्ट पैकेज आपको बताएं उसमें, वो आप और कर पाए। बाकी आपको बता देता हूँ 100% साइको का रिजल्ट आपका इसमें आपको मिल जाएगा। विद इन 7 डेज हम साइको पास कर सकते हैं। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना रहेगा कि कोई सा भी कैसा भी पेपर आ जाए, पहली कोशिश तो ये है कि आज तक जितने पेपर एग्जाम में पूछे गए उनका जो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है जो कंप्यूटर में दिखता है वो हमने वैसे के वैसे रखा है, जिससे कि आपको एग्जाम में देखते वक्त ऐसी फीलिंग है और ये तो बिल्कुल मेरा सेम देखा हुआ है तरीका। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध जगह कई बार ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज कर लेता है माउस वाला स्क्रॉलिंग की। जैसे पिछली बार हमारे फिगर ऑर्डर टोस्ट एनटीपीसी एएसएम के अंदर उसमें हमारे चेंज आ गया था, मतलब स्क्रॉल ज्यादा करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। तो ऐसा कोई हो भी जाए बाय द वे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो सबके साथ सेम है। आप कॉन्फिडेंस से जितनी प्रैक्टिस किए उससे सवाल करते चलें।
पेपर कोशिश करना है छूटे एक नहीं, लास्ट के एक कोई क्वेश्चन वैसे तो रहने नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई सिचुएशन ही गलत एग्जाम में अपोजिट साथ आ जाए तो बाज के सारे कुछ के अंदर लगा के आने, छोड़ना एक भी नहीं आपको, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब अपना अपना लॉगिन कर लेना, लॉगिन करके पेपर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब तक आपकी किताब की अच्छी प्रैक्टिस ना हो इन पेपरों को मत देना। अभी तक जिसके ब्रिक टेस्ट 5 मिनट में 50 नहीं हुए वो ब्रिक टेस्ट का टेस्ट नहीं देगा ऑनलाइन, पहले वो ऑफलाइन तो चेक कर ले किताब देख के। तो टेबल टेस्ट अगर वो 8-9 कर पा रहा है तो दे सकता है। क्लॉक टेस्ट आज 10 के 10 करते हो, पूरे क्वेश्चन 10 मिनट 20 तो आज भी कर लेना, वो आपकी प्रैक्टिस पे चॉइस है, प्रैक्टिस करो पहले फिर आप इसको करो। तो आज इतना ही काफी रहेगा, घर पे क्वेश्चन आप लोग निकाल लेना आज इसके। और ब्रिक टेस्ट मेरे हिसाब से आज जो करोगे कल 5 मिनट का टाइम लगा के पूरे पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आज तक काफी, कल करेंगे।